हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस पूरे भारत में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है तो वह है दलित समाज। और दलित समाज के लोगों ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है और आज भी वह संघर्ष कर रहा है। आज के समय में दलित समाज को आगे बढ़ते हुए देख करके लोग उनसे घृणा करते हैं, क्योंकि यह जातीय भावना इस तरीके से दिमाग में बसी हुई है कि उसको दूर कर पाना आसान नहीं है। दलितों की दुश्मनी का कोई दूसरा कारण ही नहीं है, कारण है उनकी तरक्की। क्योंकि दलित समुदाय जीरो से उठ करके आगे बढ़ा है, क्योंकि आज के समय में दलित समाज से चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक उसने अपना बना लिया, यही जलन का कारण है। लेकिन दलितों के हालात हमेशा ऐसे नहीं रहे। दलित समाज सदियों से ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था का गुलाम रहा है। उसके साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार जैसी हर एक घटना हुई जो जघन्य अपराध में शामिल है। फिर भी दलित समाज ने उससे उबर करके, उससे संघर्ष करके एक नया मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि दलित समाज सदियों की गुलामी के बाद सन 1800 ईस्वी दलितों के लिए किसी स्वर्ण युग से कम नहीं था। स्वर्ण युग तो वैसे दलितों का कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी सन 1800 ईस्वी एक ऐसी ईस्वी है जिस ईस्वी की देन है कि आज के समय में दलितों के हालात इतने बेहतर हुए हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था सन 1800 ईस्वी में कि दलितों का हालात आज बेहतर हुआ है? तो यह जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी सन 1800 ईस्वी में कि दलितों के हालात इतने बेहतर हो गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि दलितों के हालात कैसे थे। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति नामक घटिया पुस्तक का शासन हुआ करता था। दोस्तों, इस घटिया पुस्तक को कुछ कुकर्मियों के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने मानव को मानव नहीं समझा था, औरतों को औरत नहीं समझा था और उनके साथ इतना गलत व्यवहार, गलत सलूक किया गया जिसको शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। दोस्तों, महिलाओं और दलितों के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया गया। इस पुस्तक के अनुसार दलितों को अछूत कहा जाता था, जिन्हें कोई छू नहीं सकता था, किसी को छूने का अधिकार नहीं था। साथ ही अछूतों का घर गांव के बाहर होता था, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में घर इसलिए होता था क्योंकि दक्षिण से हवाएं कम चलती हैं, जिसकी वजह से गांव में दलितों को छू करके हवा गांव में प्रवेश न कर पाए। दलित सिर्फ रात्रि में और दोपहर में घर से बाहर निकल सकता था, क्योंकि दोपहर में सूर्य की रोशनी आसमान में होती है और परछाई छोटी बनेगी, जिसके कारण कम जमीन अपवित्र होगी। और दलित जब भी घर से बाहर निकलता था, अपने गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधकर निकलता था। गले में मटकी इसलिए होती थी क्योंकि जब वह थूकना चाहे तो उसी मटकी में थूकता था, और कमर में झाड़ू इसलिए बंधा होता था कि जहां भी दलितों के पैर पड़ते हों वह जमीन साफ हो जाए। साथियों, मनुस्मृति के अनुसार दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, वेद मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई दलित शिक्षा ग्रहण करता था, वेद मंत्रों को सुनता था, तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था और उनकी जीभ काट ली जाती थी। और साथ ही दलितों के स्त्रियों को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। कोई भी दलित समाज की महिला पूरे कपड़े को नहीं पहन सकती थी। दलितों को कुआं, तालाब, नदी, झील का पानी पीने का अधिकार नहीं था। वह अपना कुआं निजी नहीं खोद सकते थे। और दलितों के पास धन रखने का कोई अधिकार नहीं था। कोई भी दलित अपने पास धन नहीं रख सकता था। हजारों वर्षों से शोषण का शिकार दलित समाज, अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि 18वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी। दोस्तों, 18वीं सदी दलितों के जीवन में स्वर्ण युग से कम नहीं था। 18वीं सदी में दलितों के आजादी का बिगुल फूकने वाला था और मनुवाद की ताबूत में पहली कील 1 जनवरी सन 1818 ईस्वी को 500 महारों ने पेशवा सेना के 28,000 पेशवाइयों को काट करके गाजर मूली की तरह भीमा कोरे गांव की नदी में फेंक दिया था। यह दलित समाज की एक ऐसी लड़ाई थी जिन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पहली बार हथियार उठाया था और ऐसा इतिहास लिखा था कि जो शायद सदियों में कोई लिख न पाए।
दोस्तों 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर शिक्षा का ऐसा बिगुल फूंका जिसकी वजह से पूरा शूद्र समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज आज के समय में शिक्षित हुआ। 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, जो महिलाएं सदियों से अशिक्षित थीं, उनकी शिक्षा के लिए ऐसा बिगुल फूंका कि आज की हर भारतीय नारी शिक्षित है तो उसमें माता सावित्रीबाई फूले का योगदान है। दोस्तों 1857 की क्रांति को भुलाया नहीं जा सकता। उस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर शासन हो गया था और अंग्रेजों ने दलितों की यानी अछूतों की जो व्यवस्था थी, उनके हालात को देखते हुए उनको वो सारे अधिकार देना शुरू कर दिए थे जिस अधिकार से दलितों को हमेशा से रोका गया था। दोस्तों 17 सितंबर 1879 ईस्वी को दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदू धर्म में जो भी अंधविश्वास पाखंड थे उसको दूर करने के लिए पुरजोर अभियान चलाया था, जिसकी वजह से आज अंधविश्वास पे लोग तार्किक बहस करके अपने वैचारिक ज्ञान से अंधविश्वास से पर्दा उठा रहे हैं। इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों 18वीं सदी अब समाप्त होने वाली थी और माता भीमाबाई की गोद से 14 अप्रैल 1891 की रात में बहुजन समाज की डूबती हुई नैया का खेवनहार पैदा हुए। ग्रेट लीडर, सिंबल ऑफ नॉलेज, नारी मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, ग्रेट पॉलिटिशियन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जन्मदाता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। और साथियों यहीं से पूरे 5000 साल का इतिहास बदल जाता है, जिन्होंने आगे चल करके अपने ताकत के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर भारत का संविधान लिख देते हैं। वही संविधान जो आज के समय में हर एक इंसान को इंसान होने का दर्जा देता है, हर एक इंसान को सभी अधिकार देता है, हर एक इंसान को मनुष्य कहलाने का अधिकार देता है। इसी 18वीं सदी में माता रमाबाई को नहीं भुलाया जा सकता है। 7 फरवरी 1898 को माता रमाबाई का जन्म होता है, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर अम्बेडकर बनाने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। एक कहावत कहते हैं कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की कामयाबी के पीछे माता रमाबाई का हाथ था। माता रमाबाई ने गोबर के उपले पात पात करके 4-4 बच्चों को खो करके परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को वह सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की, जिससे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपनी शिक्षा को पूरा कर पाएं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।